आज दिल्ली के सीएम पर सस्पेंस होगा खत्म। शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक। दिल्ली में 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण। रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में दिखेगा शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी, शाह, जेपी नड्डा समेत योगी भी होंगे मौजूद। 50 वीवीआईपी मौजूद रहेंगे। 20 राज्यों के सीएमओ के साथ साथ उद्योग जगत की हस्तियां, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी रहेंगे मौजूद। फिल्म जगत की हस्तियां भी आएंगी। शपथ ग्रहण से पहले रामलीला मैदान पहुंचे बीजेपी नेता विनोद तावड़े, तरुण चुग और वीरेंद्र सचदेवा तैयारियों का जायजा लिया। पटना में आज एनडीए की कुर्मी एकता रैली। इसमें कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, पटेल समुदाय के नेता रैली में शामिल होंगे। कुर्मी समुदाय से आने वाले सीएम नीतीश कुमार रैली में शामिल नहीं होंगे। पटना में 31 साल पहले 12 फरवरी 1994 को कुर्मी एकता रैली हुई थी। रैली की कमान बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार मंटू के हाथ में। बिहार में इस साल होने वाले हैं चुनाव, उससे पहले जातीय समीकरण साधने की तैयारी। आज महाराष्ट्र में जय शिवाजी जय भारत पदयात्रा महायुति करेगी। छत्रपति शिवाजी के 395वें जन्मदिन के मौके पर यह कार्यक्रम। पुणे में फडणवीस, मनसुख मांडविया पदयात्रा में शामिल होंगे। पदयात्रा महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में होगी। आज आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर दिल्ली की अदालत में सुनवाई। आज ज्ञानेश कुमार 26वें सीसी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नियुक्ति पर असहमति के बीच में सीसी का कार्यभार संभालेंगे। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने पर नियुक्ति टालने की मांग की थी। नए कानूनों के तहत पहले सीएसी होंगे ज्ञानेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट सीएसी की नियुक्तियों के मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर करेगा। चयन पैनल की संरचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच मामले की सुनेगी। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी के बल्ले बल्ले। मोदी ने कहा कि गुजरात का बीजेपी से अटूट रिश्ता है और इसमें लगातार और मजबूती आ रही है। दिल्ली में संघ कार्यालय के नए भवन केशव कुंज में कार्यक्रम। भागवत के साथ ही गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। मोहन भागवत दिल्ली के सभी प्रमुख स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। आप नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चलेगा। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को दी परमिशन। गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को मंजूरी मांगी थी। तेलंगाना की सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को तोहफा दिया। रेवंत रेड्डी सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में कार्यालय से जल्दी निकलने की अनुमति दी। आईआईटी यूनिवर्सिटी छात्रा की आत्महत्या के मामले में 5 गिरफ्तारी। 3 डायरेक्टर के साथ साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड भी अरेस्ट। पूछताछ जारी। आईआईटी यूनिवर्सिटी में छात्रों की आत्महत्या मामले में राज्य सरकार का बड़ा एक्शन। एसीएस होम की अध्यक्षता में हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन। कालिंगा विश्वविद्यालय ने नेपाली छात्रों को परेशान करने और उन्हें जबरन परिसर से बाहर निकालने का वीडियो वायरल होने के बाद माफी मांगी। 2 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड। मृतक छात्रा के पिता ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता। नेपाल सरकार ने कहा कि स्थिति का समाधान नहीं हुआ तो ओडिशा में पढ़ने के इच्छुक छात्रों को एनओसी जारी करना बंद कर देंगे। यूपी विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में जमकर हुई नारेबाजी। यूपी विधानसभा के बजट सत्र से पहले दिन समाजवादी पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मेरठ के सरधना में एसपी विधायक अतुल प्रधान खुद को बेड़ियों में बांधकर पहुंचे विधानसभा। बजट सेशन से पहले अस्थि कलश लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता। महाकुंभ में मची भगदड़ और संभल जैसे मुद्दों के खिलाफ विरोध। सीएम योगी ने भाषा को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। कहा कि विपक्ष अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है और आमजन के बच्चों को उर्दू पढ़िए कहते हैं, ये नहीं चलेगा। यूपी विधानसभा में सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकेंगे। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम। 20 फरवरी को प्रस्तुत होगा 2025-26 का सामान्य बजट। महाकुंभ जैसे मुद्दों पर भी समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच में जबरदस्त सियासी संग्राम। एसपी नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार को घेरा। शिवपाल यादव के बयान पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने पलटवार किया। केवल सनातन विरोधी बयानबाजी करते हैं ये लोग। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी विपक्ष पर बोला हमला। समाजवादी पार्टी के पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं, वो तनाव में। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव के दौरान गरीब अमीर में जो खाई बनाने की कोशिश की, महाकुंभ ने उसे नैरेटिव को मिटा दिया। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा कि क्षमता हो तो यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएं जिसमें हमारे बच्चे पढ़ें।
कतर के अमीर अल थानी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में मुलाकात, प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा, 68 नगर पालिका सीट में से 60 पर बीजेपी का दबदबा। बाकी की 8 नगर पालिकाओं में कांग्रेस सिर्फ एक नगर पालिका ही जीत सकी। हरियाणा में कांग्रेस को झटका, कांग्रेस नेता सरदार त्रिलोचन सिंह सीएम सैनी की उपस्थिति में बीजेपी में हुए शामिल। 46 साल से कांग्रेस से जुड़े थे। प्रयागराज महाकुंभ में 38वें दिन श्रद्धालुओं का महासागर उमड़ा। एक दिन में 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 55 करोड़ 56 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में बड़ी हस्तियों का भी आना जाने, महाराष्ट्र के गवर्नर पहुंचे संगम। प्रयागराज जंक्शन पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर श्रद्धालु पहुंचे। महाकुंभ में अंतिम दौर में नेपाल में भी आस्था भक्ति का सैलाब। बिहार के रक्सौल स्टेशन पर घंटों ट्रेन के इंतजार में दिखे श्रद्धालु। अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाले लालू यादव ने कहा कि फालतू है कुंभ। प्रयागराज के रहने वाले अभिषेक अमेरिका से आई अपनी बहन को साइकिल से लेकर महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे। भीड़ की वजह से बाइक बंद है तो कार की एंट्री बंद है तो साइकिल से आए। मानर में ट्रेनों की एसी से लेकर स्लीपर कोच समेत जनरल बोगी में महाकुंभ श्रद्धालुओं का कब्जा। टिकट से लेकर ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे यात्री। महाकुंभ के बाद काशी पहुंचे नागा सन्यासी। वाराणसी की सड़कों पर नागा साधुओं की भव्य महापेशवाई निकली। श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज स्टेशन पर बढ़ रही है और कई लोग गश्त खाकर गिर रहे हैं तो आरपीएफ के जवान बचा रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस पर मिर्च का पानी फेंकने की घटना सामने आई। उसके बाद से पुलिस की टीम ने 210 नशीली गोलियां, ड्रग्स जब्त किए। असम के बगाई गांव के स्कूल में चोरी हुई और चोरी की हरकत कैमरे में कैद। सागर कामायनी एक्सप्रेस में बम की सूचना के 4 घंटे के बाद हड़कंप मचा। सर्चिंग के बाद ट्रेन दोबारा रवाना हुई। अयोध्या में 30 बाइक्स को सीज किया गया। राम मंदिर पहुंचाने के लिए मनमाना किराया वसूल रहे थे। हैदराबाद के कुशाईगुड़ा बस डिपो में टीएसआरटीसी की 2 बसों में अचानक लगी भीषण आग, कोई जनहानि नहीं। संभल के बदमाशों ने बरेली के चौकी इंचार्ज पर चलाई गोलियां। हाफ एनकाउंटर में आरोपी गिरफ्तार। भदोही में शादी का वादा करके युवक ने अपनी प्रेमिका का अश्लील वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर भी किया पोस्ट, आरोपी गिरफ्तार। पुणे में प्रेम प्रसंग मामले में युवती ने 15वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली और प्रेमी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के पन्ना में पुलिस ने चर्चित अंधी हत्याकांड का खुलासा किया। 1 महिला और 2 आरोपियों समेत 3 गिरफ्तारियां हुई। बिहार के सहरसा में लूटपाट के नियत से घर में घुसे अपराधियों ने पिता पुत्र को मारी गोली। अपराधियों की तलाश में जुटी है पुलिस। पंजाब के फरीदकोट में बड़ा हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 30 घायल। अकोला में 2 गुटों में हिंसक झड़प, पथराव, आगजनी, जानलेवा हमला, 8 गिरफ्तार। दिल्ली में ऑडी और स्कूटी की हुई जबरदस्त टक्कर, 2 लोग इसमें घायल हैं। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया। सोनीपत में पैसों के लेन देन को लेकर युवक ने ताऊ के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सूरत में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी। प्रेमिका की हत्या के बाद सिरफिर ने खुदकुशी की कोशिश भी की। हापुड़ में जिला जज की हत्या के मामले में मात्र 36 दिन में सजा सुनाई गई। हत्या के 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा। रील बनाने के लिए हाईवे के टोल बैरियर को बदमाशों ने कार से तोड़ा। हापुड़ पुलिस ने एक्शन में आते हुए युवक को हवालात में भेजा। आज से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत। मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में पहला मैच कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पूरी तरह से फिट। कप्तान ने कहा कि पेस अटैक मजबूत। मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड को झटका, तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, पैर में लगी चोट। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मॉने मॉकल स्वदेश लौटे, परिवार में इमरजेंसी के चलते फैसला लिया। गुरुवार को अपने अभियान का आगाज टीम इंडिया करेगी। दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच। ऋषभ पंत समेत कई खिलाड़ी पूरी तरह से फिट। नीलम के लिए गोविंदा ने तोड़ी थी सगाई। कभी कहा था कि पत्नी सुनीता इनसिक्योर हो गई थी। विवादों फिल्म सनम तेरी कसम 2 कॉपीराइट के लिए आमने सामने डायरेक्टर प्रोड्यूसर। फराह खान ने हाल ही में बताया कि सानिया मिर्जा के बेटे को जल्द करेंगी लॉन्च।